अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है यूरोप का मैप। ठीक है, यूरोप चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पढ़ना है हमने, और जितना ज्यादा हो सकेगा। और इस हफ्ते में ही हमने ये दो कॉन्टिनेंट हमारे रह गए हैं, यूरोप और एशिया, कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सैटरडे को भी आपका ऑफ ना करूं, संडे को ऑफ होगा यकीनन। और उसमें मैं अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी आपको पढ़ा सकूंगा तो वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे वो मैडम पढ़ाती हैं। अब ये है कि यूरोप के कॉन्टिनेंट हम किस तरह से लेके चलेंगे। वंस अगेन, जिस तरह से हमने यूरोप का मैप किया, सॉरी अफ्रीका का मैप किया था, पहले तमाम कंट्रीज को हम देखेंगे। ठीक है, और इन कंट्रीज, इसी तरह यूरोप में भी हम पहले तमाम कंट्रीज को देखेंगे कि टोटल कितने कंट्रीज हैं। और फिर उसी तरतीब से हम एक एक कंट्री, जो इम्पोर्टेंट होगा, सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो पास पेपर में पूछा गया होगा या जो आ सकता है, उसकी हम डिटेल करेंगे। ठीक है, पहले एक जनरल सा ओवरव्यू लेते हैं जी, किस तरह का ये कंट्री है, सॉरी कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे देखें, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ये तीन कंट्रीज आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे। और ये अगर यहाँ पे गोल ऐसा मैप बनाया जाए अर्थ का, ऐसे, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये सारा हिस्सा, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यूं समझ लें ऐसे। ये यूरोप एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरह से हम इसको जब तशबीह देते हैं, देखो हम यूरोपियन कल्चर को अच्छा नहीं समझते, तो हम इसको एक कुत्ते की तस्वीर देते हैं कि कुत्ता है जिसने ऐसे ये कान लटके हुए हैं या इसके पीछे को मुंह किया हुआ है, ये कुत्ते की बॉडी है, ध्यान से समझिएगा। ये कुत्ते की बॉडी है। और अच्छा देखें, इसमें हरगिज तजहीक करना मकसद नहीं है। ठीक है, हरगिज हरगिज, क्योंकि हर इंसान, हर किसी का भी कल्चर उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम न्यूट्रल होके बात करते हैं। अगर हमने इसको कुत्ते से तशबीह दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो इसका हरगिज मकसद नहीं है कि हम इसकी तस्दीक करें। बेसिकली हमने इसको तैयार करना है, और इसको तैयार करने के लिए हम उसको तशबीह दे रहे हैं। कुत्ते से तशबीह दे लें आप, बकरी से दे लें, लेकिन वो नहीं बनती बात, तो कुत्ते से तशबीह दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये इसकी बॉडी है, ये इसकी एक टांग है जो इसमें इटली, ये इटालियन पेनिनसुला बन जाता है। ठीक है, फिर इसकी एक टांग यहाँ पर है, फिर इसकी एक टांग, इसको यहाँ हम कह देते हैं जनाब, एक टांग ये भी है, और एक टांग इसकी यहाँ पर है। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं यहाँ पर। इस तरह से हम इसकी चार टांगे बना देते हैं। हम कहते हैं कि ये पीछे को, ये वॉच ऐसे मूव करके इसको देख रहा है, ये क्या है, गोश्त के टुकड़े हैं। यहाँ पर बेसिकली इंग्लैंड है, और उसके यूके है, उसके तीन चार कंट्रीज हैं। इसी तरह ये एक छोटा सा कंट्री है आइसलैंड, जिसको हम कह देते हैं ये दूध का प्याला है। इस तरह से, इस तरतीब से हम लेकर चलेंगे। थोड़ा सा क्लोजर व्यू वंस अगेन देख लें। ठीक है, ये यूके, ये आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड वगैरह, डेनमार्क, पोलैंड। अब देख, वैसे मैं कंट्रीज को रिपीट करता हूँ। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया, बल्गेरिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, सिसली, और पोलैंड, लिथुआनिया हो गया, लेटविया हो गया, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। नीचे ये वाला समंदर कौन सा बताएंगे, ये वाला जो यूरोप के नीचे समंदर है, कौन सा समंदर है ये वाला हिस्सा? कोई मुझे बताएगा ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला कौन सा समंदर है? कोई बताए। कौन से वाला सर? ये वाला समंदर, ये वाला, इस समंदर का क्या नाम है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सिटी का नेम है वहीं पे, मतलब स्टॉप हुई पड़ी है। सिटी का नेम है? मतलब स्क्रीन पे। मेडिटेरियन सी। जी। मेडिटेरियन सी।
मेडिटेरेनियन सी, गुलरविश कौन बोला था अभी? गुलरविश थी। स्क्रीन शेयर जी। नहीं हो रही? एक मिनट, अभी बताओ क्या शेयर मेरे हो को रहा है? वो सिटीज नेम है। सिटीज नेम है? जी। अच्छा, और किसी को इशू नहीं है? चलो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब बताओ। अब हुई है, डायग्राम हुई शो। अच्छा चलें, पहले हो भी हो रही थी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, ये मेरे ये वैसे हाथ की बनाई हुई डायग्राम है, अजीबोगरीब है, चाहे जितनी जैसी मर्जी है। ठीक है, तो ये मैंने हाथ से बनाई थी। अभी आप भी बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ, तो आप खुद ब खुद ये बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है, नॉर्वे। आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर आप जैसे जैसे तमाम कंट्रीज हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद इसको बना लेंगे। इसको छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, अब मैंने स्टार्ट में कहा आपको कि हम इसको कैसे तैयार करते हैं। एक डॉग की मिसाल लेते हैं, डॉग की, ठीक है। तो डॉग जो है, उस डॉग का नाम है फिन। फिन इज द नेम ऑफ डॉग, ठीक है। और वो डॉग नॉर्मल है और स्वीट है। नॉर्मल एंड स्वीट डॉग है। ये जितने भी मैंने रेड किए होंगे ना वर्ड, इसका मतलब है ये कोई कंट्री के नाम है। आप भी जब लिखोगे, उर्दू में लिखो चाहे, तो उर्दू में लिख लें। द नेम ऑफ कुत्ते का नाम क्या है जी? फिन। और कुत्ता हमारा नॉर्मल है, स्वीट है। नॉर्मल और स्वीट है, तो फिन से फिनलैंड, नॉर्मल से नॉर्वे, स्वीट से स्वीडन। स्वीट से स्वीडन। तो ये तीन कंट्रीज हमने पहले इस तरह से याद कर लिए। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। हमने, हमारे डॉग है। अच्छा, अब ये जो तीन कंट्रीज हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा फिनलैंड है, ये स्वीट भी है और नॉर्मल भी है। तीन कंट्रीज ये हो गए। अब तीन कंट्रीज के अलावा दो कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें डेनमार्क है और आइसलैंड है। ये डेनमार्क है और आइसलैंड यहाँ पर है, ठीक है, अलग से कंट्री है। ये तीन, ये और दो ये, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। आप ध्यान से समझना। आप एक बात करोगे, पेनिनसुला वो होता है, कौन बताएगा पेनिनसुला क्या होता है? तो बताएगा पेनिनसुला की क्या डेफिनेशन है? Covered by water by three sides. जी, सर जी, इसके तीनों तरफ ग्राउंड। पानी हो। हाँ जी। एग्जैक्टली exactly, जिसके तीन तरफ पानी हो। ठीक है, तो अभी ये जो पेनिनसुला है ना, ये इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। ये बेसिकली, इस पेनिनसुला में तो तीन कंट्रीज हैं। डेनमार्क अलग जगह पे है, आइसलैंड अलग है, तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में पांच कंट्रीज कैसे आ गए? आने तो तीन चाहिए, कि तीन अतराफ को, तो इस एरिया को इन्होंने घेरा हुआ है पानी से ना, तीन अतराफ को। तो ये दो कंट्रीज अलग कैसे आ गए, डेनमार्क और आइसलैंड, ये कैसे अलग आ गए? इसकी वजह ये है, देखो ये एक टेक्निकल चीज है, एक टेक्निकल बात है। पेनिनसुला तो एक स्पेसिफिक जगह पे मौजूद कंट्रीज हैं या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको तीन तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो डेनमार्क अलग जगह पे है, आइसलैंड अलग जगह पे है। तो ये पेनिनसुला कैसे हुआ? असल में इसकी कल्चर की बेस पे, इनका कल्चर सिमिलर है। डेनमार्क और आइसलैंड का कल्चर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से मिलता है। इसलिए हम इन तीन के बजाय हम इनको पांच कंट्रीज कंसीडर करते हैं, कि स्कैंडिनेवियन में पांच कंट्रीज हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। यस सर। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अपने डॉग की। अब डॉग जो है हमारा भाई, उसकी फूड भी तो है ना, उसकी फूड कैसी है? बाल्टिक्स, अब उसमें उसकी फूड को देखेंगे, उसकी फूड कैसी है? उसकी फूड है, स्टोन्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। और वो स्टोन्स लेटविया और लिथुआनिया, ठीक है। जो हमारा डॉग है वो स्टोन खाता है बेसिकली, ठीक है। हमारा डॉग स्टोन खाता है। स्टोन कौन से हैं? लेटिन से आते हैं इसके स्टोन, लिथुआनिया पे मुश्तमिल होते हैं।
लैटविया और लिथुआनिया के स्टोन खाता है ये हमारा डॉग। ठीक है, आम स्टोन नहीं खाता, तो इसको हम कह देते हैं। और ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये बाल्टिक स्टेट के अंदर आते हैं, ये एक अलग बात है, ये बाल्टिक स्टेट के अंदर आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा डॉग कैसा है, अब क्लियर, उसको टच करते जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा डॉग जिसका नाम फिन था, जो स्वीट एंड नॉर्मल था, और जो जिसकी खुराक जो है वो स्टोन्स पे मुश्तमिल है। स्टोन कौन से, जो लैटिन से स्टोन आते हैं, जो लिथुआनिया से आते हैं, लिथुआनिया और लैटविया के स्टोन्स खाता है ये कहाँ पे आ रहे हैं, देखें यहाँ पे, ये स्टोनिया, ये लैटविया, ये लिथुआनिया, ये तीन स्टेट्स हैं बाल्टिक। अब हमारा जो डॉग है उसके गले में एक बेल लटकी हुई है, ध्यान से समझिएगा बात। अब बेल को मैंने रेड किया हुआ है, इसका मतलब बेल एक कंट्री से मैं रिलेट करूंगा। हमारे डॉग के गले में एक बेल लटकी हुई है। बेल की जो शेप है ना वो बड़ी अजीब है, क्रेन शेप बेल है, क्रेन शेप बेल है। और वो मेड कहाँ की बनी हुई है, मेड इन कहाँ की है, रोमानिया एंड बल्गेरिया की बनी हुई है। इसका मतलब मेड से भी मैं कंट्री का नाम ले रहा हूँ, रोमानिया एंड बल्गेरिया भी कंट्री का, ये तो है ही कंट्री के नाम। ठीक है। अभी एक चीज आपको बता दूं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, अगर से ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी ब्रेक होगी, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव है कि मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ वॉक पे जाता था तो पूरे का पूरा यूरोप मैप हम उस वॉक, आधे घंटे की वॉक में ही तैयार रिवाइज कर लेते थे। एक कंट्री भी मिस नहीं होता था, एक कंट्री भी मिस नहीं होता था। ठीक है, एक कंट्री भी मिस नहीं होता था। वो हो जाएगा ये तैयार। बेल उसके गले में लटकी हुई है। ठीक है, बेल से मुराद है बेलारूस। वो उसकी शेप कैसी है, क्रेन शेप है, यूक्रेन, यूक्रेन। बेल मेड इन कहाँ की है, मेड इन मतलब मालदोवा। कहाँ की है, रोमानिया एंड बल्गेरिया। इस तरह हम 11 कंट्री तैयार कर लेते हैं। फिर हम आते हैं पोलैंड की तरफ। ठीक है, पोलैंड, ये जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, जैक रिपब्लिक, ये तीन कंट्रीज हैं। इसको कैसे तैयार करेंगे, हमारे कुत्ते की कास्ट क्या है, नस्ल किसका है। हमारा कुत्ता जर्मन पोजैक नस्ल का है, जर्मन पोजैक। जर्मन यानी कि जर्मनी, पो मतलब पोलैंड, जैक मतलब जैक रिपब्लिक, ये भी कंट्रीज हैं। तो हमारा डॉग जर्मन पोजैक नस्ल का है। हाँ भाई, लिख रहे हो। अब जो डॉग है, हमारा डॉग भूखा है, हंगरी है। अच्छा, हंगरी है, इसी वजह से ये थोड़ा स्लो वॉक करता है, या आप कह लें हमारा डॉग स्लो वॉक करता है क्योंकि ये हंगरी है। हमारा डॉग स्लो वॉक कर रहा है। जब भी ये हंगरी होता है ये स्लो वॉक करता है, वेरी सिंपल। तो इससे हम कंट्री के दो नाम लेंगे, स्लोवेकिया एंड हंगरी। स्लोवेकिया एंड हंगरी, ये दो कंट्रीज हैं। हमारा कुत्ता जब भी स्लो वॉक करता है आप समझ लें कि ये हंगरी है, स्लोवेकिया एंड हंगरी। अब ठीक है कि स्लो वॉक करता है, ये स्टोन खाता है जब भी, लेकिन फिर भी हमारा जो डॉग है बड़ा औसम है, बहुत औसम है। ठीक है, अब ये औसम है और ये लाइक करता है स्विट्जरलैंड को। ये बहुत प्यारा डॉग है हमारा। ठीक है, ये प्यारा है तो प्यारे कंट्री को भी लाइक करेगा, स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, तो ये स्विट्जरलैंड को लाइक करता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को लाइक करता है। तो औसम मतलब ऑस्ट्रिया, लाइक मतलब लाइकटेनस्टीन, स्विट्जरलैंड इज द स्विट्जरलैंड। ठीक है, लाइकटेनस्टीन, लाइकटेनस्टीन, स्विट्जरलैंड इज स्विट्जरलैंड। फिर यहाँ पे देखें कंट्रीज और कौन से हैं, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के साथ स्विट्जरलैंड है, लाइकटेनस्टीन है, ये हमने कर लिए। ठीक है, हमने ये करना है आगे। एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं बीनी लक्स। ये लक्स साबुन से नहाता है और नहलाती कौन है, बीनिश। बीनिश इसको नहलाती है किससे,
लक्स साबुन से। ऐसा आम कंट्री थोड़ी है। बीई, बी से बीई बेल्जियम। बी नी, नी से नीदरलैंड। लक्स मतलब लग्जमबर्ग। है ना कुत्ते का प्रोटोकॉल। हाँ भाई। आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा। उम्मीद है नहीं सोच रहा होगा। और एक कोई जवाब दिया करो ताकि मुझे लगे कि भाई आप लोग होश में हो, कहीं बेहोश नहीं हो गए हो। सर पीछे से सारे कर गए। जी। 20 तक पहुंच भी गए। तो आप सो रही हो। नहीं, नेट इशू था, वो बैक हो गया था, बंद करके दोबारा ऑन किया, वो 20 पे पहुंच गए आप तो। कोई बात नहीं है, आप एक पेज छोड़ दो। एक पेज ठीक है। छोड़ दो। अभी हम कंट्रीज ही पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ कंट्रीज ही तो पढ़ रहे हैं, डिटेल थोड़ी पढ़ रहे हैं। वो कलर वो कर रही हूँ ना, वो सारा फिर मिक्स हो जाता है, फिर समझ ही नहीं आती। चलें रिकॉर्डिंग की सही। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा। बिनी, बिनिश इसको नहलाती है लक्स साबुन से। कुत्ते की चार टांगे हैं। अब देखो यहाँ पे आप टांगों पे आ जाते हैं। पहली टांग, उसने पहली टांग में एक ब्लैक शूज पहना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लैक कलर का पानी है। ब्लैक शूज है, ब्लैक शूज और ब्लैक कलर का पानी है। तो शूज कैसा है, शूज किस चीज का बना हुआ है। जियो और जान कंपनी का है। हमने जो कंट्रीज तैयार करने हैं वो तीन है बस ये। जियो मतलब जॉर्जिया, और मतलब आर्मीनिया, जान मतलब अजरबैजान। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जॉर्जिया जो है वो एशिया और यूरोप में है। अजरबैजान भी एशिया और यूरोप में है। तो जियो और जान कंपनी का ये शूज है, ठीक है। और ब्लैक सी यहाँ पे इसको टच करता है, इसलिए हम कह देते हैं कि ब्लैक शूज है, ब्लैक वाटर से फिल है, वगैरह वगैरह। तो जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। अब चूंकि ये कंट्रीज हैं, देखें ध्यान से, यूरोप के साथ लगते हैं, इसलिए मैंने इनको कोई नंबर नहीं दिया। ना जॉर्जिया को ना अजरबैजान को मैंने नंबर नहीं दिया। बाद इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो नंबर मैं सिर्फ उन कंट्रीज को दूंगा जिनका पता होगा कि ये यूरोप में है। नेक्स्ट है बालकान, जो हमारी दूसरी टांग है कुत्ते की, हमारी नहीं। तो हमारे कुत्ते की दूसरी टांग है, उसमें बालकान कंट्रीज आते हैं, ठीक है, बालकान कंट्रीज। बालकान कंट्रीज स्लोवेनिया से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे स्लोवेनिया नजर आ रहा है, ये सारी ये टांग बन जाती है इसकी। इसका फार्मूला है स्लो करो बोसे मुकम्मल। क्या मतलब है ये नहीं पता, लेकिन याद हो जाती है, ठीक है। स्लो करो बोसे, स्लो स्लोवेनिया, करो क्रोशिया, बो बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया, से सर्बिया, मो मोंटीनेग्रो, को से कोसोवो, मा से मेसिडोनिया, ए एल से अल्बेनिया। ठीक है, इसके नीचे 30 कंट्री है, ग्रीस। ग्रीस इन सब के नीचे है। स्लो करो बो से मुकम्मल, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसोवो। कोसोवो को नंबर नहीं दिया मैंने, ठीक है, कोसोवो को नंबर नहीं दिया मैंने। क्यों? ये सेकंड यंगेस्ट कंट्री है जो 17 फरवरी 2008 को बना था, लेकिन सब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मैंने इसको नंबर नहीं दिया, ओके, कोसोवो को। लेकिन ये सेकंड यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो यंगेस्ट कंट्री कौन सा है? यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश। साउथ सूडान कल तो पढ़ाया है, कल या परसों। तो हमारे पास ये कंट्रीज बाल्कान स्टेट्स हैं, ये बाल्कान आगे लिखा हुआ है, ये बाल्कान स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है ग्रीस, बाल्कान कंट्री है ये भी। फिर टर्की, इसको भी मैंने नंबर नहीं दिया क्योंकि ये यूरोप और टर्की में, यूरोप और एशिया में पाया जाता है शायद, ठीक है, यूरोप एंड एशिया में ये भी डिवाइडेड है, और इसमें भी, इसलिए इसको नंबर नहीं दिया हुआ।
तीसरी टांग इटालियन पेनिनसुला, ये वाला। इसके अंदर इटली है, सैन मैरियानो है और वेटिकन सिटी है, तीन कंट्रीज हैं। इटली भी है, सैन मैरियानो है और वेटिकन सिटी है। तीन टांगे हैं जी इसकी, इटली, सैन मैरियानो, वेटिकन सिटी और माल्टा। माल्टा भी एक आइलैंड है, आर्चिपेलागो है, सिसिली और नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट के दरमियान। ये भी, इसको ये भी एक कंट्री है। देखिए आप कैसे याद करोगे भाई, इटली में एक सेंट रहता है, ठीक है, सेंट, सेंट मेरियानो भी कहते हैं, सैन मेरियानो भी कहते हैं। इटली में एक सेंट रहता है, एक बुजुर्ग रहते हैं, सेंट रहते हैं, ठीक है, जिसका नाम मारिया है। यहां से मारियानो को भी अटैच कर लो। एक सेंट रहती है कह लो, एक बुजुर्ग खातून है जो कि इटली में रहती है। अब रहती वो इटली में है और वेटिकन सिटी जाती है चर्च से मिलने, पोप से मिलने, सॉरी, पोप से मिलने जाती जाती रहती है। और जब भी वो पोप से मिलने जाती है माल्टे साथ लेके जाती है, क्योंकि पोप को माल्टे खाना बड़ा पसंद है। जलालुद्दीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, रूमी का मजार किधर है गुलजबान? कहाँ पे है? कोनिया में है ना, कोनिया कहाँ, इटली में नहीं है? कोनिया में तो है, कोनिया कहाँ, इटली में नहीं है? कंफर्म कर रहा हूँ, टर्की में है, पक्की बात है। तुर्की है शायद, तुर्की होगा। ठीक है, चलें जी, हम इस तरह से तैयार हो गए। ये इटली है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अच्छा अब देखिए, हमने इटली पढ़ लिया, इटली के साथ देखें फ्रांस, फ्रांस के साथ देखें स्पेन, स्पेन के साथ देखें पुर्तगाल। अब ये कुत्ते की जो टांग है ना, देखो ध्यान से, ये एक टांग तो इतनी पतली सी है, दूसरी टांग कैसी है, इतनी मोटी सारी। ये टांग किससे मोटी सारी है, ठीक है? तो ये क्यों मोटी हुई होगी? क्योंकि, क्योंकि इसकी टांग क्योंकि में, वहां पे स्पेन का एरिया है ना, तो एस को काट के पेन हो रही है इसलिए। एग्जैक्टली exactly, इसके, इसको ना पेन है, तो पेन है, और उसमें मतलब मैड हुआ हुआ है, ऐसे कैपिटल छोड़े, तो इसके टांग में पेन है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी स्वेलिंग है। और उस स्वेलिंग की वजह से इसमें अब फ्रांस की फ्रेग्रेंस आ रही है, फ्रेग्रेंस तो खुशबू होती है, लेकिन इसमें बदबू आ रही है उसकी टांग में, ठीक है, इस तरह से इसको तैयार करना है। उसकी टांग है, सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है उसकी टांग में, ठीक है। और यहाँ पे जिब्राल्टर है, इस पे जबर किया गया है, ठीक है, जबर करने की वजह से इस पे पेन हो रहा है। पुर्तगाल, ठीक है, इतना पेन हो रहा है कि उसकी जो टांग है ना वो गल गई है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को मिला के आपने इसकी चौथी टांग का काम खराब करना है। वंस अगेन रिपीट करते हैं, अच्छा इसमें देखा पेन हो रही है, पुर्तगाल है उसकी टांग गली हुई है, जिब्राल्टर है उस पर जबर किया गया है, ठीक है, और फ्रांस उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है वहां से, और बदबूदार फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस मतलब वो से खुशबू होती है, तो आप कहें ये फ्रेग्रेंस नहीं है, बदबू आ रही है, इसको उसको फ्रेग्रेंस लगाई गई है ताकि बदबू कम हो जाए। एंडोरा, उसको अंडे खिलाए जा रहे हैं ताकि, अंडे खिलाए जा रहे हैं ताकि उसका दर्द कुछ, ताकि उसका जख्म हील अप हो जाए। मोनेको, मोनेको, ठीक है, वो अंडे मना करता है, कहते हैं अंडे मैं नहीं खाता। इस तरह से करके आप कुछ बनाएं। और ये फोर्थ लेग है, क्लियर हो गई बात जी? नेक्स्ट है आइबेरियन पेनिनसुला, दो कंट्रीज हैं, जिब्राल्टर रीजन और, अब एक तो जिब्राल्टर रीजन है, दूसरा स्पेन और पुर्तगाल इसके पार्ट हैं आइबेरियन पेनिनसुला के, ठीक है। जिब्राल्टर रीजन अभी नहीं पढ़ा ना, मुझे पढ़ना है अभी।
तो जिब्राल्टर रीजन और स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों कंट्रीज आइबेरियन पेनिनसुला में आते हैं। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ऊपर कुछ कंट्रीज मिस हो गए हैं। डॉग की जो दुम है ना, वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, जिसकी वजह से डेंजरस लगता है। ठीक है। पीछे हमने कंट्री छोड़ा ना, डेनमार्क, तो डेंजरस से हम डेनमार्क कहेंगे। और ये पीछे की तरफ देख रहा है, जिस तरह आपको मैप थोड़ा दिखाया था, तो पीछे की तरफ देख रहा है। पीछे की तरफ क्या है, एक दूध का प्याला है। ठीक है, जिसके अंदर बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, वो आइसलैंड। ठीक है, गोश्त के दो टुकड़े भी हैं। वो गोश्त के दो टुकड़े कौन से हैं? वो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो डेनमार्क, कुत्ता डेंजरस दिखता है, आइसलैंड है, और यूके है। क्लियर हो गई बात? इस तरह से इसको तैयार कर लें। अब यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर चार कंट्रीज हैं। एक तो इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये इसके चार चार स्टेट्स हैं, जिनको मिला दें तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। वैसे इंग्लैंड एक अलग कंट्री है। ठीक है, फिर आयरलैंड इसका कंट्री है, और रशिया ये भी है। दो कंट्रीज हैं। इस तरह हमारा यूरोप का मैप कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है। सर कंट्री कर ना ले। हाँ भाई, कौन कौन कहता है आज के कर लिए इतना? लेते हैं। और बताएं कितने लोग वोट देंगे? फर्स्ट वोट मेरा। सुनने दें, और कितने लोग हैं जी पढ़ने वाले? हाय सारे कह दो सुनना है। फरीद कहता है कर लेते हैं, शहरी कहता है जी गोजरांवाला से। क्या बात है भाई, बड़े पढ़ने वाले हो। ये वैसे स्लाइड बाय मिस्टेक ऐड हुई है। तो वैसे मैंने करवाना था। तो ये कंट्री देखें, ये कंटिनेंट देखें वंस अगेन। ठीक है, ये देखें, ये सारा ये रशिया है, ये इतना बड़ा, जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, ये सारा रशियन फेडरेशन। अब आपको ये यूरोप में भी नजर आ रहा है, और एशिया में भी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिनलैंड है, स्वीडन है, और नॉर्वे है। आज हम ये तीन कंट्रीज करेंगे। सबसे पहले इसे जनरल क्वेश्चंस करते हैं। 50 कंट्रीज हैं जी यूरोप के टोटल। ठीक है, जिसमें अभी किसने पूछा था ना यूरोप में कंट्रीज कितने हैं, तो ये भाई 50 कंट्रीज हैं। और 44 जो है कंट्रीज जिनके कैपिटल सिटी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। 44 ऐसे हैं जिनके यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कैपिटल है। 50 कंट्रीज हैं यूरोप में। लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? रशिया। अगर रशिया को एशिया में शामिल कर लें, तो फिर आपने कहना है कि यूक्राइन है। वैसे रशिया को आप यूरोप में ही कंसिडर कर लें, लेकिन ये यूक्राइन इसका सेकंड है। अब ये ऑप्शन ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना बात को। आपके ऑप्शन में आ जाता है लार्जेस्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, चार ऑप्शन आते हैं, नन ऑफ दीज नहीं आता। उसमें रशिया है ही नहीं। तो रशिया नहीं है, तो फिर राइट आंसर क्या होगा? यूक्राइन। तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कंट्री यूरोप में कौन सा है? वेटिकन सिटी। इतना छोटा कि 0.44 स्क्वायर किलोमीटर का है। 0 यानी एक एक किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है। 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे कम बर्थ रेट है इसका, यूरोप का। सबसे कम बर्थ रेट है, यानी कि 1.5। वैसे एवरेज यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2.1 होना चाहिए। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ। 2.1 होने चाहिए बर्थ रेट, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1.5। अब आप कहेंगे कि 1.5 बच्चे कौन देता है, या तो दो देगा या एक देंगे। तो ये एवरेज है, 1.5 बच्चे हो रहे हैं, 1.5%। एवरेज 1.5 पर वुमेन बच्चे। ठीक है, यहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है? कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है?
वो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया शायद। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। यस। पाकिस्तान में वो कौन सा सूबा है जिसके अंदर कोई डेजर्ट नहीं है? कोई डेजर्ट केपी नहीं है। के सर। जी, केपी के। वेरी गुड, शाबाश। केपीके में कोई डेजर्ट नहीं है, तो ये याद रखना। अब आते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान है। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान है गल्फ ऑफ बोथनिया। 2023 का ये एमसीक्यूज है। गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड और स्वीडन का जब मैप बनाओगे तो उसके साथ साइड में लिख देना गल्फ ऑफ बोथनिया। लेडोगा लेक, लार्जेस्ट लेक इन यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी लेक है, याद कर लें, लेडोगा लेक। फिर रिवर, क्वेश्चन है कि विच रिवर फ्लोज इन यूरोप। चार, तीन चार रिवर्स बताए हुए थे, तो हम फेमस रिवर सारे कर लेते हैं। 5 प्राइमरी रिवर है, जिसमें वोल्गा रिवर है जो सबसे बड़ा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। डेनोबे है, सेकंड लॉन्गेस्ट। थेम्स है लंदन के पास। लोयर है, राइन है, एल्बी है। ठीक है, ये सारे रिवर्स हैं यूरोप में, ये फेमस हैं। तो लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट भी आपने याद कर लिए, हमें ये भी पता लग गया। फिर ये कोई जनरल क्वेश्चन है 2024 में, सेरिबेरस हीट वेव्स यहाँ पर आई। यूरोप में सेरिबेरस हीट वेव। अंग्रेज की एक खास बात है कि वो हर मुसीबत को कोई खास नाम दे देता है। जब वो उस मुसीबत को नाम दे देता है तो उसके लिए वो उसके फाइट करना आसान हो जाता है। तो सेरिबरस हीट वेव क्या था, बहुत सारे कंट्रीज में आई, तकरीबन अप टू मैक्सिमम ये 40 डिग्री तक गई है। 42 भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हीट वेव्स थी, पूरा एक साइकिल था पूरे यूरोप में, मतलब मोस्टली कंट्रीज में फैला ये। 2023 की बात है, मे बी जुलाई 2023, जुलाई 2023 में आया। क्या, फिर स्केंजन एरिया। स्केंजन एरिया यानी कि वीजा फ्री पॉलिसी। स्केंजन एरिया क्या होता है? स्केंजन बेसिकली एक गांव है लग्जमबर्ग में, लिख लें। लग्जमबर्ग में एक गांव है। वहां पे क्या था कि 5 कंट्रीज आपस में मिले 1985 में, और उन्होंने कहा कि हम भाई भाई बन के आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में हमारे जो वीजा फ्री कर देते हैं, हम फ्रीली लोग आए जाएं। हमारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो फ्री आए जाएंगे। ठीक है, और कोई पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं होगी। 14 जून 1985 को ये मुआहिदा होता है। वो 5 कंट्रीज कौन से थे, लिखें। एक तो लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है, एक फ्रांस, फिर बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड। 5 हो गए। इसको ऐसे लिखें, दोबारा लिखें। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया था ना बीनी लक्स, तो बीनी लक्स के नाम से लिखे हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, प्लस फ्रांस एंड जर्मनी, ये 2 कंट्रीज भी हो गए। तो ये पेरेंट कंट्रीज जो हैं स्केंजन एरिया के, स्केंज वीजा फ्री पॉलिसी के, 14 जून 1985 में स्टार्ट हुई, ये 5 कंट्रीज थे। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना। तो ये दुनिया का अभी अभी इसके अंदर 29 कंट्रीज हैं, 29 कंट्रीज। ठीक है, अब वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डरलेस ट्रेवल जोन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेवल जोन है ये, वीजा फ्री, बॉर्डरलेस। ठीक है, 29 कंट्रीज हैं, जिसमें 25 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, और 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। जो 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें आइसलैंड आता है, लाइechtenstein आता है, नॉर्वे आता है, स्विट्जरलैंड आता है। ठीक है, बाकी वो जो अलग कंट्रीज हैं वो आप देख लीजिएगा। आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, विच वार एंडेड थ्रू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने कौन सी वार एंडेड की थी?